ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 140वीं कक्षा है। साधन पाद के 20वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 21वां सूत्र है तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। दृश्यस्य दृश्य का आत्मा। तो दृश्य का आत्मा, आत्मा का अर्थ है यहां पर स्वरूप। और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं यहां आत्मा का अर्थ स्वरूप किया है, वो आपको भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा। तो दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप। दृश्य का जो भी स्वरूप है वो तदर्थ एव, उस दृषि शक्ति जीवात्मा के लिए है। तदर्थ का मतलब उसके लिए, तदर्थ उसी के लिए। किसके लिए? जो 20वें सूत्र में बताया है। 20वें सूत्र में किसका स्वरूप बताया? आत्मा का स्वरूप, दृष्टा का स्वरूप बताया। जब सर्वनाम का प्रयोग होता है, राम गांव जाता है, वह पढ़ाता है। अब वह कौन पढ़ाता है? जो राम गांव जाता है, राम गांव जाता है, वह पढ़ाता है। अब ये जो वह सर्वनाम है, ये किसके लिए है? राम के लिए है। तो यहां पर तद शब्द जो है ये सर्वनाम है। तद शब्द जो है सर्वनाम है। तो इससे पहले 20वां सूत्र है दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य। तदर्थ एव, उसी के लिए। तो उसके लिए किसके लिए? दृष्टा के लिए, दृशि स्वरूप आत्मा के लिए। दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप है। जो भी आज दृश्य का स्वरूप है ये आत्मा के लिए है। दृश्य का दो स्वरूप है, एक भोग स्वरूप है, एक अपवर्ग स्वरूप है। क्योंकि दृश्य जो है दो स्वरूपों में विभक्त है। यानी संसार भोग देने वाला है और अपवर्ग देने वाला है। और हम लोग ऐसे अभागे हैं, हम अपवर्ग को देख ही नहीं रहे। अभागा ही कह सकते हो ना आप। यानी हमारे बगल में भोग दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे बगल में अपवर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारी नजर में कमी है, हमारी दृष्टि में कमी है, हमारे देखने में कमी है। हम देख नहीं पा रहे। एक हमारे लिए दोनों हाथों में कुछ ला रहा है। नजर कमजोर है क्या? एक ही हाथ को क्यों देख रहे हो आप? कोई आदमी दोनों हाथों में कुछ ला रहा है, तो एक ही हाथ को क्यों देख रहे हो? नजर कमजोर है क्या आपकी? जब दोनों हाथों में कुछ चीजें हैं तो दोनों को देखो ना, एक को क्यों देख रहे हो? तो ये जो दृश्य है, इस दृश्य के अंदर दोनों हैं, भोग भी है और अपवर्ग भी है। दृश्य भोग को भी दे रहा है, लेकिन अपवर्ग को भी दे रहा है। दृश्य बना ही अपवर्ग को, भोग को, दोनों को देने के लिए। लेकिन हम इस दृश्य में भोग मात्र देख रहे हैं, अपवर्ग को नहीं देख रहे हैं। तो ये जो दृश्य का स्वरूप है वो भोग अपवर्ग वाला स्वरूप है।
और ये भोग अपवर्ग रूपी जो दृश्य है ये किसके लिए है? तदर्थ एव, उसी के लिए है, उसी के लिए ही है, उस दृष्टा के लिए है। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? भाष्य को देखिएगा। तदर्थ को महर्षि वेदव्यास खोल रहे हैं, दृशि रूपस्य पुरुषस्य, दृशि रूपस्य पुरुषस्य, जो दृशि रूप पुरुष है उस पुरुष की कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम, कर्म विषयता को प्राप्त हुआ है ये दृश्य, कर्म को प्राप्त हुआ है, कर्म रूपताम आपन्नम, कर्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है ये दृश्य, कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम, कर्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है ये दृश्य। अच्छा, ये जो कर्म को प्राप्त होता है ये आपको समझ में आता है? कर्म को जो प्राप्त होता है वो कौन होता है? आप में से संस्कृत पढ़ी है? जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उनको ये पता है कारक क्या होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 मुख्य कारक होते हैं। मोटे तौर पर संबंध को कारक बोल दिया जाता है, लेकिन कारक जो होता है वो 6 ही है। कर्ता कारक, कारक उसको कहते हैं जिसका सीधा क्रिया के साथ संबंध होता है। याद रखना, कारक उसको कहते हैं जो सीधा क्रिया के साथ संबंध होता है। रामः करोति, राम करता है, तो ये जो करना रूपी जो क्रिया है, रामः पठति, ये जो पढ़ने की क्रिया है कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। तो राम के साथ संबंध है या नहीं है? मोक्षम पठति, किसको पढ़ रहा है जी? मोक्ष को पढ़ रहा है। मोक्ष को पढ़ोगे तभी तो पता लगे ना मोक्ष है क्या। रामः मोक्षम पठति, पहली बार सुन रहे होंगे ना ऐसा, पुस्तकम पठति, पता नहीं क्या क्या पठति बोलते हैं आप। मैं बोल रहा हूं मोक्षम पठति, राम मोक्ष को पढ़ता है। मोक्षम पठति, केन पठति? चक्षुषा पठति, आंख से पढ़ रहा है। किससे पढ़ता है जी व्यक्ति? आंख से पढ़ रहा है, आंखों से तो पढ़ रहा है। तो रामा पठति, पठति क्रिया का राम के साथ सीधा संबंध है। मोक्षम पठति, किसको पढ़ता है? किसको पढ़ता है? मोक्ष को पढ़ता है। सीधा संबंध नहीं है मोक्ष का और पढ़ने का। किससे पढ़ता है? किससे पढ़ता है? आंख से पढ़ता है, सीधा संबंध है ना। किसके लिए पढ़ता है? आनंद के लिए पढ़ता है। आप मोक्ष क्यों चाहते हैं जी? सुख के लिए, आनंद के लिए। यही तो भूख है आपकी। कहां से पढ़ता है? कहां से? गुरु से पढ़ता है। विद्या आती किससे जी? गुरु से है ना। तो रामः मोक्षम चक्षुषा आनंदाय गुरोः पठति। स्पष्ट हो रहा है जी? कहां पर पढ़ता है? कहां पर पढ़ता है? गुरुकुले पठति। तो गुरुकुले कहां, क्या है ये? आधार है, अपादान, अपने अधिकरण है, आधार है। तो ये जो यहां 6 कारक बताए, कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो ये जो दृश्य है ये कर्म रूपतामापन्ना, ये दृश्य कर्म बन रहा है। किसके लिए? दृष्टा आत्मा के लिए। और आपको पता है कर्म कौन होता है? कर्तुरीप्सिततमं कर्म। जो कर्ता को अत्यंत इच्छित होता है वो कर्म बनता है। जो अत्यंत अभिलषित होता है वो कर्म बनता है। तो यहां दृश्य जो है कर्म रूप को, कर्म स्वरूप को प्राप्त हो रहा है, अर्थात कर्मत्व को प्राप्त हो रहा है दृश्य। क्योंकि ये दृश्य को हम क्या करते हैं? भोगते हैं। इसलिए दृश्य की ओर भागते हैं हम लोग। रोकने पर भी नहीं रुकते। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दृश्य को देख करके रुक जाता हो। कोई नहीं है। योगी हो, भोगी हो, सब दृश्य की ओर भागते हैं। ये दृश्य, ये जो संसार है, हमें आकर्षित करता है। और दृश्य को देख करके जो आकर्षित नहीं होता है वो आदमी मनुष्य नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? वो मूढ़ हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, दृश्य को देख करके आकर्षित ना हो। देखिए, दृश्य को देख करके योगी भी आकर्षित होता है और भोगी भी आकर्षित होता है। अंतर यह है, भोगी भोगने के लिए आकर्षित होता है और योगी अपवर्ग के लिए आकर्षित होता है। कुछ आया नहीं होगा समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। आपको क्या लगता है कि भगवान को पाने का माध्यम कौन है? दृश्य है ना। दृश्य से ही तो भगवान समझ में आता है। ईश्वर की संरचना को, सृष्टि को देखने से ही तो ईश्वर का बोध होता है। नहीं तो ईश्वर कैसे पता लगेगा हमको? ईश्वर तो दिखता नहीं है इंद्रियों से। अगर कुछ दिखता है तो दृश्य दिखता है। और दृश्य को देखने से ईश्वर समझ में आता है। किसको? योगी को, योगाभ्यासी को। इसलिए दृश्य की ओर भागता है योगी भी। इसलिए मैं पता नहीं कब से आप लोगों को कह रहा हूं, आप चलो मेरे साथ, कहीं पानी हो वहां चलते हैं, थोड़ा दृश्य को देखते हैं और ईश्वर को समझते हैं। लेकिन आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं। वो होता है ना, सांप होता है जिसको बोलते हैं आप काला नाग, वो कुंडली मार करके बैठा हुआ है। पता नहीं आप कुंडली मार करके किस पर बैठे हुए हैं। निकालो गांठ, खोलो, खर्च करो, कुछ नहीं बचाना है। किसके लिए बचाना है? ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां ये बोला जा रहा है, ये जो दृश्य है ये कर्म स्वरूप को प्राप्त हो रहा है, कर्मत्व को प्राप्त हो रहा है। किसके लिए? कर्ता के लिए। दृषि रूपी आत्मा, दृषि रूपस्य पुरुषस्य, दृषि रूप पुरुष के लिए कर्म रूपतामापन्नम, ये कर्मत्व को प्राप्त हुआ है। कौन? दृश्यम, ये दृश्य। इति, इस प्रकार से तदर्थ एव, अर्थात दृश्यस्य आत्मा भवति। ये दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का ये स्वरूप होता है। तो स्वरूपम भवति इत्यर्थ। ये जो आत्मा है ना, इस आत्मा को खोला है ऋषि ने, स्वरूपम भवति इत्यर्थ। दृश्य का ये स्वरूप होता है, ऐसा अर्थ समझना है आत्मा शब्द का। आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप है। तो कहीं आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप होता है, कहीं आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा ही होता है, जीवात्मा, कहीं आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है, कहीं आत्मा शब्द का अर्थ मन होता है, कहीं आत्मा का अर्थ इंद्रिय होता है, कहीं आत्मा का अर्थ शरीर होता है। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, पढ़ते हो ना आप लोग हवन में। य आत्मदा बलदा, आत्मा को बल देता है। कौन? ईश्वर।
तो मतलब आत्मा को बल देता है तो जीवात्मा को बल देता है, मन को बल देता है, शरीर को बल देता है, इंद्रियों को बल देता है, सबको बल देता है। ये मोटी भाषा है। पर बल प्राप्त होता है किसको? शरीर को होता है। बल प्राप्त होता है किसको? इंद्रियों को होता है। बल प्राप्त किसको होता है? मन को होता है। आत्मा को कुछ नहीं प्राप्त होता है। आत्मा तो निर्लिप्त है, अप्रतिसंक्रमा, अपरिणामी है। तो यहां स्वरूप, आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप है। दृश्यस्य आत्मा इति, अर्थात स्वरूपम भवति इत्यर्थः। ये जो स्वरूपम भवति, आत्मा शब्द को खोल रहे हैं, स्वरूपम, ये आत्मा स्वरूप अर्थ को कहता है। यानी दृश्य का स्वरूप किसके लिए? तदर्थ एव, उस जीवात्मा के लिए। संपूर्ण दृश्य जीवात्मा के लिए। ये दुनिया किसके लिए है? जीवात्मा के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। क्योंकि जीवात्मा कहेंगे तो सभी प्राणी आ जाएंगे। तो दुनिया सभी प्राणियों के लिए नहीं बनी है, याद रखना, मनुष्य के लिए बनी है दुनिया। क्योंकि ये दुनिया का लाभ मनुष्य लेता है, जीव जंतु लाभ नहीं लेते, वो तो भोगते बेचारे, केवल उनका भोग काम है। और हमारा काम है भोग के साथ साथ अपवर्ग को प्राप्त करना है। तो अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए कर्म करने होते हैं। इसलिए बाकी मनुष्य योनि से भिन्न जितने भी प्राणी हैं वो सब भोग योनि हैं। इसलिए वो केवल भोग कर सकते हैं। और हम ऐसे नहीं हैं, हम भोग के साथ साथ अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और अपवर्ग प्राप्त होता है कर्म करने से। इसलिए दुनिया वास्तव में मनुष्य के लिए बनी हुई है, कुत्ते गधे घोड़े सुअर के लिए नहीं है। वो तो हमारे लिए बना है, इसलिए उनको भेज दिया हमारे को सहयोग करने के लिए। तो कुत्ते भी मेरे लिए है, गधे भी मेरे लिए है, मच्छर भी मेरे लिए है। दुनिया की हर वस्तु मनुष्य के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। हाँ, कोई आप में से नॉनवेज करने वाला बैठा, हाँ बाबा जी ने बोला है कुत्ता गधा घोड़ा सुअर भी मनुष्य के लिए, मतलब इसको काट करके खाएं। मुर्गा मुर्गी और भेड़ बकरी और ये सब जो है मनुष्य के प्रयोजन के लिए है। इसका यह अर्थ नहीं कि उनको हम खाएं। इसका यह अर्थ है उनका जीना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्राणी विज्ञान को समझो और समझ करके देखो तो समस्त प्राणी आत्मा के सुख के लिए है। किसी न किसी रीति से, किसी न किसी प्रक्रिया से वो प्राणी हमें सुख देने के लिए काम करते हैं। और ये प्राणी विज्ञान को समझने से ही पता लगेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि उनको खाएं। तो पूरा दृश्य तदर्थ एव, मनुष्य के लिए। इसलिए यहां आत्मा नहीं लिखा है, पुरुषस्य, पुरुष के लिए है। पुरुष तो हम लोग ही हैं। कुत्ते को पुरुष नहीं बोल सकते, गधे को पुरुष नहीं बोल सकते। तदर्थ एव पुरुषस्य, दृषि रूपस्य पुरुषस्य, दृषि रूप पुरुष के लिए ये दृश्यम कर्म रूपतामापन्नम, ये दृश्य कर्मत्व को प्राप्त हुआ है। दृश्यस्य आत्मा तदर्थ एव, दृश्य की आत्मा अर्थात दृश्य का स्वरूप तदर्थ एव, इस पुरुष के लिए ही है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। अब इस सूत्र में किसी कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी अगले सूत्र की ओर। प्रेम कुमार जी, बोलिए। स्वामी जी, पुरुष जो है तो पुरुष का मतलब मनुष्य है यहाँ पर? हाँ जी, पुरुषस्य का अर्थ है मनुष्य होता है। ठीक है, धन्यवाद जी वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कर्म रूप मापन्नम दृश्य में थोड़ा सा अभी थोड़ा स्पष्ट कम हुआ है। ये जो दृश्य है कर्म रूप, जी, कर्म रूपताम आपन्नम, कर्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है दृश्य। ये दृश्य जो है कर्मत्व को प्राप्त हुआ है, ये इसका अर्थ होता है। मतलब ये है, राम गांव जाता है, ये एक वाक्य है। तो वहां पर रामः ग्रामम गच्छति, तो मैं ये कहूंगा राम कर्ता स्वरूप, कर्ता रूप को प्राप्त हुआ है राम शब्द,
और गांव जो है कर्म रूप को प्राप्त हुआ है, और भवती या जाता है, गच्छति जो है यह क्रिया रूप को प्राप्त हुआ है। रामः कर्म रूप, रामः कर्ता रूप को प्राप्त हुआ है। रामः कर्ता रूपताम आपन्नम भवति। ग्रामम कर्म रूपताम आपन्नम भवति। गच्छति क्रिया रूपताम आपन्नम भवति। तो यहाँ रामा जो है कर्ता रूप को प्राप्त हुआ है, ग्रामम कर्म रूप को प्राप्त हुआ है, और गच्छति जो है ये क्रिया रूप को प्राप्त हुआ है। अर्थात रामा जो है कर्तृत्व में विद्यमान है, ग्रामम जो है ये कर्मत्व में विद्यमान है, और गच्छति जो है क्रियात्व में विद्यमान है। ऐसे ही यहाँ पर दृश्यम जो है ये कर्म रूपताम आपन्नम का मतलब है दृश्यम ये कर्मत्व को प्राप्त हुआ है, ये इसका अर्थ है। स्पष्ट हो गया? हाँ, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। शकुंतला जी, माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। आपने अभी इसका एक एक शब्द का अर्थ तो किया, जरा पूर्ण रूप से इस पूरे व्यास भाष्य का ये जो 22वां हुआ इसको एक बार आप स्पष्ट कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि आपको वो लग गया, क्या कहते हैं, एडिक्शन हो गया। एक बार सुनना नहीं मेरे को, दोबारा तो बताएंगे ही, इसलिए मैं दोबारा समझूंगी। क्यों माता जी? नहीं स्वामी जी ऐसी बात नहीं है। तो मैंने 2, 3, 4 नहीं ऐसा नहीं, आप कहें जैसा मैं नहीं कही, मैंने एक बार नहीं इस 2 पंक्तियों को कितने बार समझाया है। मैंने इन 2 पंक्तियों को कितने बार समझाया है, अनेक बार समझाया। स्वामी जी मुझे वो पंक्तियां ही नहीं मिल रही थी, इसलिए नहीं समझ पाई। हाँ, ऐसा बोलना था फिर आपको, पहली बार आपको ऐसा बोलना, स्वामी जी मेरे को आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, वो पंक्तियां नहीं मिली है, इसलिए मैं उन ढूंढने में लग गई और सुनना बंद कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, आप पंक्तियों को ढूंढने में लग गए और सुनना बंद कर दिया। पंक्तियां ढूंढ रही थी लगातार। हाँ, तो ये ये गलती नहीं करनी चाहिए। सुन रही थी सर जी, उसके बिना खुदा कैसे पढ़ती सर स्वामी जी? अगर पंक्तियां ना होती तो क्या चीज समझ आती? हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। तो आप जो बिना पूछे बीच में बोल पढ़ते हो, तो वहां पर भी बोल पढ़ते, स्वामी जी रुकना, मैं हाथ खड़ा कर रही हूँ, मेरे को पंक्तियां नहीं मिल रही है, आप पहले वो बताइए। ये आपको प्रश्न करना था, आपको ये प्रश्न करना चाहिए था ना। आप बीच बीच में बोलते रहे तो ना, बिना पूछे, बिना हाथ खड़ा किए। तो अब हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते जी मैं हाथ खड़ा कर रही हूँ, और बोल भी सकते जी मैं हाथ खड़ा कर रही हूँ, बोल इसलिए रही हूँ मेरे को पंक्तियां नहीं मिल रही। मैं वहीं रुक करके आपको पंक्तियां बताता। खैर कोई बात नहीं है। तो आइए मैं दोबारा बताता हूँ आपको। पंक्तियां अब मिल गई, अब मिल गई पंक्तियां। अच्छा, तो यही है ना, दृश्य रूप से प्रशस्य कर्म रूपतामापन्नम दृश्यमिति तदर्थेव दृश्यस्य आत्मा भवति जी, स्वरूपम भवति इत्यर्थ। हाँ, यही है ना जी? यही है। मैं प्रारंभ में बोलता हूं कि कौन सा सूत्र चल रहा है, सूत्र संख्या बोलता हूं, और फिर उसके बाद सूत्र बोलता हूं, फिर उसके बाद उसका भाष्य पढ़ता हूं, फिर उसके बाद उसका अर्थ बताता हूं, ये सब करता हूं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और जहां कक्षा समाप्त होती है वहां कोई चिन्ह लगाना चाहिए, और चिन्ह लगा करके फिर उसको खोलेंगे तो वहीं खुलेगा वो। ये सब आपको अपने आप करते रहना चाहिए। आप पुस्तक बंद करके फिर इस अंधेरे में रहो कि दोबारा जब क्लास होए तभी खोलोगे, तो आपको कहाँ से मिलेगा? आप चिन्ह भी ना लगाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए, तो सूत्र का भाष्य है, दृशी रूपस्य पुरुषस्य। जो दृशी रूप, जो पुरुष है, पुरुष का यह विशेषण है दृशी रूप। कैसा पुरुष है? दृशी रूप है, अर्थात दृष्टा रूपी पुरुष के या पुरुष की। कर्म रूपतामापन्नम, कर्म विषयता को प्राप्त हुआ है। कौन? दृश्यम, ये दृश्य। तो दृशी रूप पुरुष आत्मा की कर्म रूपताम, कर्म विषयता को ये
प्राप्त हुआ है। कौन? दृश्यम, दृश्य, यानी दृश्य रूप पुरुष करता है और दृश्य जो है कर्म बन गया है, ये इसका अर्थ है। तदर्थ एव, अर्थात उस दृश्य रूप आत्मा के लिए ही है। कौन? दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप। तो यहां आत्मा जो पड़ा है, सुन लीजिए पहले, आत्मा जो पड़ा है वो आत्मा का क्या अर्थ है? आगे बोल दिया है स्वरूपम भवति इत्यर्था। इस आत्मा का अर्थ स्वरूप होता है। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जो सारा दृश्य है वो हमारे लिए है, तो जो जीव जंतु हमारे सबके लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं, जो हानि करने वाले? कौन हानि करता है वो बताओ पहले। जैसे मक्खी मच्छर हानि करता है तो आप उनको बुलाएंगे तो हानि करेंगे, मत बुलाओ उनको। अपने आप प्राणी भी है। नहीं, वही तो पूछ रहा मैं, कौन है वो हिंसक प्राणी? कौन है? जैसे मक्खी मच्छर सांप बिच्छू, ये हिंसक तो नहीं है ये, पर जैसे बिच्छू है, सांप है और भी दूसरे। हाँ, तो सांप, किसी के घर में ऐसा सांप आता नहीं है। आप सांप को लाने का वो बना दो तो आ जाएगा। आप अपने घर के सामने पेड़ पौधे वो सब लगाएंगे तो सांप आएंगे। वो आपके लिए थोड़ा आ रहे हैं, पेड़ पौधे के लिए आ रहे हैं। उनको आश्रय चाहिए, पेड़ पौधा जहाँ होते हैं वहाँ आ जाते हैं सांप। वो अपने काम करेंगे, आप अपना काम करो। और रही मच्छर मक्खी, साफ सफाई ठीक से रखो, नहीं होंगे। स्वामी जी धन्यवाद। जी जी जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये सूत्र पूरा हो गया आपका। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, जीवात्मा रूपी दृश्य के लिए ही दृश्य का स्वरूप होता है। ये आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब 22वां सूत्र की ओर बढ़ते हैं जी। भूमिका के रूप में लिखा हुआ है, तत्स्वरूपम तो पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम भोगापवर्गार्थतायां कृतायां पुरुषेण न दृश्यते इति स्वरूपहानाद अस्य नाशः प्राप्तः न तो विनश्यति कस्मात्। ये भूमिका है 22वें सूत्र की। कहते हैं तत्स्वरूपम तो पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम। तत्स्वरूपम, अब देखिएगा ये तत्स्वरूपम में तत् शब्द किसके लिए है? इससे पहले कौन है जी? दृश्य है। इससे पहले 21वें सूत्र में कौन है? दृश्य है। तो ये दृश्य के लिए आया तत्स्वरूपम। तत्स्वरूपम तस्य स्वरूपम, उसका स्वरूप। किसका? दृश्य का स्वरूप। तो तत्स्वरूपम पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम। तत्स्वरूपम, उस दृश्य का जो स्वरूप है, पररूपेण अर्थात जीवात्मा के लिए, प्रतिलब्धात्मकम परिज्ञात होने वाला है या परिज्ञात होने के लिए है। यानी उसके स्वरूप को कौन जानता है जी? जीवात्मा जानता है, पुरुष जानता है। तो तत्स्वरूपम तो उस दृश्य का जो स्वरूप है, पररूपेण, जो पर के रूप में विद्यमान है। आपने पीछे पढ़ा है ना, दृश्य किसके लिए होता है जी? पर के लिए होता है। परार्थम दृश्यम पीछे पढ़ा था आपने, पीछे पढ़ा था आपने परार्थम दृश्यम। दृश्य किसके लिए होता है? परार्थ होता है। कहाँ पढ़ा है आपने? ये जो 20वां सूत्र, 20वें सूत्र में आपने पढ़ा है, ये दृश्य परार्थ के लिए होता है, परार्थम। तो जो पर रूपेण, जो पर के रूप में विद्यमान है, तो वो पर कौन है? जीवात्मा। दृश्य परार्थ है, दृश्य अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। पर का मतलब दूसरा। वो दूसरा कौन है? आपके मन में आया कि दूसरा परमात्मा भी तो है। क्या दृश्य परमात्मा के लिए बना है? परमात्मा के लिए नहीं बना है। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं दृश्य की, और दृश्य खुद के लिए भी नहीं हो सकता वो। फिर वो पर कौन है? तो जीवात्मा है। तो कहा जा रहा है तत्स्वरूपम, इस दृश्य का जो स्वरूप है, पररूपेण, जो पर के रूप में विद्यमान है, अर्थात पुरुष जीवात्मा, उसके लिए प्रतिलब्धात्मकम, जानने के लिए है।
प्राप्त करने के लिए हैं, प्राप्त करनार्थ है वो, मतलब दृश्य को प्राप्त करना है उसको, जीवात्मा को, पुरुष को भोग के रूप में प्राप्त करना है और अपवर्ग के रूप में प्राप्त करना है। इसलिए बोला है भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम, उसी को स्पष्ट किया है। वो प्रतिलब्धात्मकम जो दृश्य का स्वरूप है वो किस रूप में है? भोग अपवर्गार्थतायाम, भोग अपवर्ग के स्वरूप में बना हुआ है। तो भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते, भोग अपवर्ग के रूप में जो बना हुआ दृश्य है वो पुरुष के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। किस पुरुष के लिए? जिसने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है उसके लिए। प्रतिलब्धात्मकम है ना, प्राप्त कर लिया उसने। प्रतिलब्धात्मकम का मतलब है वो स्वरूप प्राप्त हो चुका है पर के द्वारा। पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम तत्स्वरूपम। ये थोड़ा सा यहाँ पर संस्कृत भाषा का ज्ञान होना है, यहाँ थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान होना है, तो आपको व्याकरणीय रीति से समझ में आ सकता है। और व्याकरण की रीति नहीं समझते आप तो जो मैं समझा रहा हूं वैसे समझ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तत्स्वरूपम पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम, उस दृश्य का जो स्वरूप है वो पररूपी यानी जीवात्मा के द्वारा प्रतिलब्धात्मकम प्राप्त किया गया है, जीवात्मा के द्वारा प्राप्त किया गया है उस दृश्य के स्वरूप को। अर्थात वो जीवात्मा जो मेहनती है, जो पुरुषार्थी है, जो विवेक वैराग्य को प्राप्त किया है, उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिलब्धात्मकम प्राप्त किया गया है उसके स्वरूप को। कौन सा है वो स्वरूप? भोग अपवर्ग के रूप में है। तो उसने भोग भी कर लिया है और अपवर्ग को भी प्राप्त कर लिया है। तो भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण, भोग और अपवर्ग को प्राप्त करने वाले पुरुष के द्वारा, जिसने भोग अपवर्ग को कृतायाम प्राप्त कर लिया है, ऐसे पुरुष के द्वारा न दृश्यते, अब उसके लिए दृश्य दिखाई नहीं देगा, अर्थात उसके लिए दृश्य नहीं रहेगा। इसका यह अभिप्राय है। आप मेरी ओर देख रहे हैं? गरम गरम दूध और जिलेबी दे दूं आपको? सर्दी लग रही होगी, गरम गरम दूध और जिलेबी दे दूं, और आपको दे दिया। गरम दूध भी गड़प कर लिया और जिलेबी खा गए, अब समाप्त हो गया। अब दिखेगा आपको दूध और जिलेबी? नहीं दिखेगा ना। तो ऐसे ही जिस पुरुष ने उस भोग अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है उसके लिए दृश्य कहां दिखाई देगा? उसके लिए दृश्य नहीं रहता। स्पष्ट हो गए जी आप? एक बार मिलेगा जी भोग, बार बार नहीं मिलेगा, एक बार। और अपवर्ग भी एक बार मिल गया। तो भोग और अपवर्ग को जिसने प्राप्त कर लिया है उसके लिए फिर दृश्य नहीं रहेगा, उसके लिए दृश्य का कोई औचित्य नहीं है। जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया, जिसने प्रयोजन को पूरा कराया, दो बातें, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया और जिसने प्रयोजन को पूरा कराया। तो जिसने प्रयोजन को पूरा कराया उसके लिए दृश्य का कोई मतलब नहीं है, वो बात कही जा रही है। तत्स्वरूपम पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम, उस दृश्य के स्वरूप को जीवात्मा के द्वारा प्रतिलब्धात्मकम प्राप्त किया गया है, ये वाक्य का अर्थ है। और क्या है वो? भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम, भोग अपवर्ग के रूप में प्राप्त कर लेने पर पुरुषेन न दृश्यते, अब उस पुरुष के लिए वो दृश्य दिखाई नहीं देता है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। ये पंक्ति जिस किसी को समझ में ना आई हो वो पूछ सकते हैं। तो जब उसके लिए दृश्य नहीं है, इसका मतलब उसके लिए दृश्य नहीं है, उसके लिए दृश्य होता ही नहीं है, तो नष्ट हो जाता है क्या? तो उसके लिए उत्तर दे रहा है सूत्रकार स्पष्ट, कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया है उसको कहते हैं कृतार्थ।
संस्कृत में कृतार्थ का मतलब है जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया है, उसको कहते हैं कृतार्थम। कृतार्थ है यानी जो करना था सो कर लिया। तो उस कृतार्थ व्यक्ति के प्रति दृश्य कैसा होता है? नष्टम, नष्ट हुआ जैसा होता है। नष्टम अपि, नष्ट होता हुआ भी, उस कृतार्थ व्यक्ति के प्रति नष्ट होता हुआ भी दृश्य अनष्टम, वो नष्ट नहीं होता। उसके प्रति नष्ट जैसा होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है। क्यों? तद, वो दृश्य, अन्य साधारणत्वात्, बाकी हम जैसे साधारण लोगों के लिए वो विद्यमान रहता है। ये इसका अभिप्राय है। इधर देखिए मेरी ओर, इंटरव्यू चल रहा है और एक सीट पर बैठा है, एक ही सीट रखा है वहां पर जिस पर बैठ करके इंटरव्यू देगा वो, ठीक है। और जब तक वो बैठा रहता है, वो कुर्सी किसके लिए होती है? इंटरव्यू देने वाले के लिए होती है। और इंटरव्यू दे करके वो खड़ा हो गया, अब उसके लिए कुर्सी होती है? नहीं होती है। उसके लिए कुर्सी नहीं है जैसा है। वो कुर्सी होकर के भी उसके लिए वो कुर्सी नहीं है। लेकिन जो बाहर बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, उनके लिए कुर्सी होती है। और जिसने इंटरव्यू दिया उसके लिए कुर्सी नहीं होती है। कुर्सी होती हुई भी नहीं होती है किसके लिए? जिसने इंटरव्यू दे दिया है। और मजे की बात बता दूं, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, रैंक से क्लियर कर लिया, टॉप पर क्लियर कर लिया है, उसके लिए कुर्सी होती हुई भी नहीं होती है। लेकिन जो बाहर बैठे हैं इंटरव्यू रूम से बाहर, उन सबके लिए कुर्सी होती है। सेम टू सेम ऐसे समझ लो। कृतार्थम प्रति, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा कर लिया है, भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन को जिसने कृतार्थ कर लिया है, उसके प्रति संसार दृश्य नष्टम अपि, नष्ट होता हुआ भी, अनष्टम, नष्ट नहीं होता। नष्ट होता हुआ भी उसके लिए नष्ट नहीं होता है। क्यों? तद अन्य साधारणत्वात्, वो दृश्य बाकी साधारण, बहुत साधारण लोग हैं हम लोग। अब वो मोटिवेशन के क्लास सुनते हो ना, मधु जी आप तो बहुत स्पेशल हो, डॉक्टर विष्णु जी आप बहुत स्पेशल हो, देते रहे ना एक दूसरे को मोटिवेशन की क्लासेस। कोई स्पेशल नहीं है, ये दूसरा एंगल बता रहा मैं आपको। आप कोई स्पेशल नहीं है, मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूं। हम सब कौन है? साधारण लोग हैं। क्योंकि हम उस कुर्सी पे बैठे ही नहीं, अब तक उस कुर्सी पे बैठे ही नहीं हम लोग, इसलिए हम सब साधारण लोग हैं। तो जब आपको स्पेशल से कहां पहुंचा दिया? आपको अति साधारण में पहुंचा दिया। कोई मानने को तैयार नहीं कि मैं साधारण हूं, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं साधारण हूं। तो आपके मानने से क्या होगा? मेरे मानने से क्या होगा? अगर आपको नहीं मानना है तो उस कुर्सी पर बैठ करके दिखा दो। अगर आप अपने आप को साधारण नहीं मानते तो उस कुर्सी पर बैठ के दिखाइए। कौन सी कुर्सी है जी? वैराग्य की कुर्सी, समाधि की कुर्सी, हाँ, त्याग करने की कुर्सी। उस कुर्सी पर बैठ करके दिखाइए। तो ये वो बात कही जा रही है, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया उसके लिए तो दृश्य संसार नष्ट है, समाप्त है, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए ना के बराबर है। लेकिन उसके लिए ना के बराबर होता हुआ भी ये दृश्य नष्ट नहीं होता है, क्योंकि बाकी साधारण लोग बहुत हैं। हाँ जी, कोई हरियाणा के हैं, बतेरे लोग हैं, बहुत लोग हैं साधारण लोग, उनके लिए दृश्य बराबर बना रहता है। तो ये सूत्र का अर्थ है, कृतार्थ योगी के प्रति संसार दृश्य नष्ट होता हुआ भी अनष्ट ही रहता है, क्योंकि उन साधारण लोगों के लिए वो बना रहता है।
ये सूत्र का अभिप्राय है। आइए भाष्य को देखिएगा। कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टम अपि नाशम प्राप्तम अपि अनष्टम। बहुत अच्छी बात कही है। कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, भाष्यकार ने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई है। वो कह रहे हैं कृतार्थम कर लो। कृतार्थ तो अब यहां संख्या तो बोल ही नहीं है। कृतार्थ कोई भी हो सकता, कोई अपने आप हाँ जी मैंने पा लिया, बहुत कोई ऐसा निकल के आता मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। एक ओर से बोलता मैंने पा लिया भगवान को, मैंने देख लिया, दर्शन किया भगवान को, दर्शन किया भगवान को बोलता और भोगों में लगा हुआ रहता है। एक और बोलता मैं दर्शन कर लिया भगवान का, मैंने भगवान को पा लिया, लेकिन आकंठ डूबा हुआ भोगों में। तो कहते कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया जो कृतार्थ है वो कौन है? एक पुरुष है जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया। कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, कृतार्थ एक पुरुष के प्रति, दृश्यम नष्टम अपि, ये संपूर्ण संसार रूपी दृश्य नष्ट होता हुआ भी, अर्थात नाशम प्राप्तम अपि, विनाश को प्राप्त होता हुआ भी, अनष्टम, वो नष्ट नहीं होता है। उस कृतार्थ व्यक्ति के प्रति नष्ट होता हुआ अर्थात नष्ट हो गया ऐसा दिखता है, उसको दृश्य के रूप में नहीं दिखता है। जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया उसके लिए दृश्य के रूप में नहीं दिखता, उसको विनाश के रूप में दिखता है। इसलिए कहा नष्टम अपि नाशम प्राप्तम अपि, नाश को प्राप्त हुआ हुआ भी अनष्टम, वो नष्ट नहीं होता है। क्यों? तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्। सूत्रकार ने अन्य साधारणत्वात् बोला है, तो ऋषि वेदव्यास जी ने अन्य पुरुष साधारणत्वात्, अन्य पुरुषों के लिए वो बना हुआ है। क्योंकि अन्य पुरुष कैसे? वो साधारण है, साधारण अन्य पुरुषों के लिए बराबर वो बना रहता है। और इसी को और खोलते जा रहे हैं वेदव्यास जी। कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति। बहुत अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं कुशलम पुरुषम प्रति, कुशल पुरुष के प्रति। देखिए कुशल बनना ये बहुत ही न जाने कितने जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ होगा, कुशल बनना। कुशल कहते हैं एक्सपर्ट। जो पीछे पहले पाद में आपने पहले पाद के 51वां सूत्र, अंतिम सूत्र पहले पाद का, वहां पर पढ़ा है आपने कि वो कुशल बन जाता है, केवल बन जाता है। याद आ रहा है आप लोगों को? वो केवल बनता है, अकेला होता है और कुशल बन जाता है। तो ये जो कुशलत्व है, ये केवलत्व है, ये जन्म जन्मांतरों के पता नहीं कितने जन्मों के पुरुषार्थ के बल पर ऐसा प्राप्त होता है, कुशल बनना। बस हम कुशल नहीं बनते, हम एक्सपर्ट्स नहीं बनते, भोग और अपवर्ग के विषय में एक्सपर्ट्स नहीं, हम कुशल नहीं है। भोग को समझने में कुशलता नहीं है और अपवर्ग को समझने में कुशलता नहीं है। पत्नी को समझने में कुशलता है, पति को समझने में कुशलता है, और भाई को, बहन को, भाभी को, सबको, गुरु को, शिष्य को, सबको समझने में बहुत कुशलता रखते हैं। क्योंकि हमारी सारी नजर जो है उन्हीं के प्रति होती है। जितनी नजर हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं ना, उतनी नजर अगर भगवान के प्रति रखेंगे तो हमारा भला हो सकता है। कितनी पहनी नजर रखते हैं हम लोग, कमाल है। सास को देखो क्या नजर रखती है बहू पर, बहू को देखो वो वर्क करती हुई, वर्क कर रही है अपने उसमें बैठ करके, टेबल पर बैठ करके, लैपटॉप पर नजर है, वर्क कर रही है। वर्क करते हुए भी एक नजर जो है ना सास के प्रति रहती है। कमाल है ना? हाँ, सुन रहे हैं? किनको बोल रहा हूं? बहुओं को बोल रहा हूं मैं। सुन रहे हैं? हाँ, एक नजर जो है सास के प्रति रहती है। सास भी कोई कम नहीं है, वो योग दर्शन पढ़ते हुए भी बहू पर नजर रखती है। क्यों जी? कमाल है। क्या खेल खेल रहे हम लोग, है ना? यानी हमारी नजर जो है जैसे एक दूसरे के प्रति
जिस तरह होती है वो नजर भगवान के प्रति क्यों नहीं बन रही है? ऐसा ही नजर रखना भगवान के प्रति अगर हम सीख ले कि हम सारे काम करते हुए एक नजर भगवान के प्रति भी रखे, जैसे सारे काम करते हो बहू के प्रति, सास के प्रति, बेटे के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति, सबके प्रति एक नजर रखते हैं सारे काम करते हुए, ऐसे ही कामों को करते हुए एक नजर भगवान के प्रति भी रखा करें हम। इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। तो आइए, वो कह रहे हैं कुशलम पुरुषम प्रति, कुशल पुरुष के प्रति नाशम प्राप्तम अपि, नष्ट होता हुआ भी ये दृश्य अकुशलान पुरुषान प्रति, जो अभी कुशल नहीं है, ऐसे कुशल अकुशल पुरुषों के प्रति न कृतार्थम, उसके लिए अभी कृतार्थ नहीं हुआ है, अभी उनके भाग्य खुले नहीं है। तेषाम, ऐसे अकुशल लोगों के लिए दृश्य कर्म विषयताम आपन्नम, ऐसे लोगों के लिए ये जो दृश्य है वो कर्म विषयताम आपन्नम, उनके कर्म विषयता को, उनके कर्मत्व को प्राप्त हुआ है। कर्म विषयताम आपन्नम लभते एव पररूपेण आत्मरूपमिति। तो कर्म विषयताम आपन्नम, कर्म विषयता को प्राप्त हुआ है, अर्थात लभते एव पररूपेण आत्मरूपमिति। पररूपेण लभते एव, दूसरे के लिए वो विद्यमान होता ही है, दूसरों के लिए, यानी जिसने अपने प्रयोजन को पूरा नहीं किया, ऐसे पर पुरुष के लिए वो लभते एव, वो प्राप्त होता ही है दृश्य के रूप में। आत्मरूपमिति, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, अपने दृश्य के स्वरूप को प्राप्त होता है। तो दृश्य का क्या स्वरूप है? भोग अपवर्ग रूपी स्वरूप है। तो उस भोग अपवर्ग रूपी स्वरूप को लभते एव, वो प्राप्त होता ही है, ये इसका अभिप्राय है। अतश्च, एक और बात है, अतश्च दृक् दर्शन शक्त्यो नित्यत्वाद अनादि संयोगो व्याख्यातः। अतः इसलिए हम कहना चाहते हैं दृक् और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति पीछे पड़ा है, आपने पीछे पढ़ चुके हैं। दृक् शक्ति कहते हैं जीवात्मा को और दर्शन शक्ति कहते हैं संपूर्ण दृश्य को, संपूर्ण प्रकृति को। तो दृक् दर्शन शक्तियों नित्यत्वाद, ये दोनों नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है। तो दोनों के नित्य होने से अनादि संयोगो व्याख्याता, जब दोनों नित्य है तो दोनों का संयोग भी अनादि है, अर्थात प्रवाह से अनादि है। आत्मा और प्रकृति का जो संयोग है ये अनादि इसलिए क्योंकि दोनों नित्य है, जब से दोनों है तब से इनका आपस का संबंध है प्रवाह से, ऐसा व्याख्याता समझ लेना चाहिए। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने बोला है। क्या बोला है? धर्मिनाम अनादि संयोगा धर्मानाम अपि अनादि संयोगा इति। धर्मी और धर्म हमने पीछे अनेक बार पढ़ा है, गुण और गुणी, धर्म और धर्मी, ठीक है जी, कार्य और कारण, ये सब एक ही बात है। कार्य कारण संबंध बोलो या धर्म और धर्मी का संबंध बोलो या गुण और गुणी का संबंध बोलो। तो यहां कहा जा रहा है धर्मी नाम अनादि संयोगात, धर्मियों का अनादि संयोग होने से। यहां धर्मी कौन है? जीवात्मा और प्रकृति, ये धर्मी है। तो धर्मी नाम अनादि संयोगात, धर्मियों का अनादि संयोग होने के कारण से धर्मानाम अपि अनादि संयोगा, उनके धर्मों का भी अनादि संयोग है। तो प्रकृति का धर्म कौन है जी? मन। प्रकृति का धर्म कौन है? इंद्रियां। प्रकृति का धर्म कौन है? पंचमहाभूत। प्रकृति का धर्म कौन है? संपूर्ण दृश्य, ये धर्म है उसके। और जीवात्मा के धर्म कौन है जी? उसकी इच्छा, उसका प्रयत्न, क्योंकि उसके धर्म है, उसके गुण है ना ये जीवात्मा के। तो जीवात्मा के जो धर्म है, उसकी इच्छा, उसका प्रयत्न, उसका ज्ञान। तो हमारी इच्छा किस में रहती है जी? किसी को सोने प्राप्त करने की, किसी को चांदी प्राप्त करने की, किसी को मकान प्राप्त करने की, किसी को नोट प्राप्त करने को, किसी को कुछ प्राप्त करने को इच्छा है ना हमारी। नोटों के साथ इच्छा का अनादि संबंध है। आज नोट होंगे, कल पीछे अशरबी होंगे,
कहीं गोल्ड कॉइन्स होंगे, कहीं चांदी के होंगे, कहीं चमड़े के भी हो सकते हैं। हाँ, किसी किसी राजा ने चमड़े के भी कॉइन बनाए थे, सुना होगा इतिहास में आप लोगों ने। तो हमारे धर्मों का इस कार्य के साथ अनादि संबंध है। जैसे आत्मा का और प्रकृति के साथ अनादि संबंध है, ये दोनों धर्मी हैं। और इनके दोनों धर्म कौन है? प्रकृति का धर्म है कार्य, और जीवात्मा के धर्म है उसके गुण। इनका अनादि संबंध है, ये बात कही गई है। हो गए जी, 2 सूत्र हो गए आज। तो अब किसी को पूछना हो तो कुछ पूछिएगा, इस भाष्य में कोई बात समझ में नहीं आई हो। अनीता जी। माइक खोलना होगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये तो समझ आ गया कि ये परार्थ रूप नहीं है जो दृश्य है, लेकिन यहाँ जो एक ये जो पंक्ति आ रही है इसका समझ नहीं आ रहा जी। ये पर रूपेण आत्मा स्वरूप इति, ये वाली जो है। जी जी, ये कह रहे हैं तेषाम दृशे कर्म विषयताम आपन्नम। तेषाम, उन लोगों के लिए, तेषाम से कहा जा रहा है उन सब अविवेकी लोगों के लिए जो अभी अकृतार्थ है, अकुशल लोगों के लिए। ऊपर दूसरी पंक्ति में बोला है ना, अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम। अकुशल पुरुषों के लिए वो कृतार्थ नहीं है। तेषाम, उन अकुशल लोगों के लिए दृश्य है, इस दृश्य का कर्म विषयतामापन्नम। ये दृश्य जो है ये कर्म विषय को प्राप्त हुआ है। क्योंकि दृश्य शब्द से दर्शन शब्द को ले रहे हैं ना, दर्शन का दृश्य बनता है। तो ये जो दर्शन रूपी यानी दृश्य रूपी जो संसार है, ये कर्म विषयतामापन्नम, ये कर्म विषय को प्राप्त हुआ है उन लोगों के लिए। यहां तक हो गया। अब आगे कहते हैं लभते पररूपेण लभते एव। उस पररूप आत्मा के लिए प्राप्त होता ही है। वो पररूप आत्मा कौन है? अकुशल। उस अकुशल पररूप आत्मा के लिए ये दृश्य लभते एव, प्राप्त होता ही है, उनके लिए प्राप्त रहता ही है। किसके लिए? आत्मरूपमिति, अपने स्वरूप को दिखाने के लिए। ये दृश्य के लिए होगा, अपना स्वरूप दिखाने के लिए। दृश्य अपना स्वरूप, दृश्य अपना स्वरूप दिखाता है ना आत्मा को। जी 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 जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आया धर्मियों का संयोग नित्य होने से धर्मों का संयोग भी नित्य है। जी, तो इसमें स्वामी जी क्या ऐसे समझेंगे, जैसे धर्मी है प्रकृति और जीवात्मा, तो जीवात्मा की जो धर्म है इच्छा प्रयत्न ज्ञान जी, ये प्रकृति के धर्म हैं, तभी ही ये इनका संयोग होगा, तभी जीवात्मा की इच्छा प्रयत्न ज्ञान का पता चलेगा। नहीं, आप इस तरह क्लिष्टता में मत जाइए। धर्मी यहाँ पर है जीवात्मा और प्रकृति, इन दोनों का संयोग है, ऐसा पहले बता दिया। दृक् दर्शन शक्तियों नित्यत्वाद अनादि संयोग व्याख्याते। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का अनादि संयोग है। ठीक है जी, वो नित्य होने के कारण से अनादि संयोग ये बता दिया। तथा चोक्तम कह करके किसी दूसरे ऋषि का उद्धरण दिया यहाँ पर। दूसरे ऋषि का उद्धरण ये है, धर्मी नाम अनादि संयोगा, धर्मियों का अनादि संयोग होने से। धर्माणाम अपि अनादि संयोग, धर्मों का भी अनादि संयोग है। तो धर्मी है यहाँ पर जीवात्मा और प्रकृति, इन दोनों का अनादि संयोग है। तो इनके जो धर्म है उनका भी अनादि संयोग रहेगा। अब प्रकृति का धर्म हो जाएगा कार्य पदार्थ, और जीवात्मा का धर्म होगा उसके गुण। ये इसका अभिप्राय है। तो स्वामी जी इनका संबंध के बारे में क्या कह रहे हैं फिर? मतलब इनका धर्म, ये दोनों के जो धर्म है, इनका क्या संबंध है आपस में? कमाल है। कहना चाह रही थी, मैं इच्छा करता हूं किसके लिए? धन के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, जो चाहिए उसकी इच्छा करता हूं, और जिसकी इच्छा कर रहा हूं वो उस इच्छा के साथ संबंध है उस पदार्थ का। जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, कृतार्थ पुरुष के लिए दृश्य का नाश, इसको हम कैसे समझे? मतलब ना नष्टु यानी
जब कोई यूजलेस वस्तु होती है उसके लिए वो वस्तु हमारे लिए यूजलेस है, यानी वो हमारे लिए एक प्रकार से नष्ट जैसा है। समझ रहे हैं? हाँ जी। नष्ट जैसा है, नष्ट नहीं हुआ, नष्ट जैसा है हमारे लिए। हमारे लिए नष्ट जैसा है, बाकियों के लिए नष्ट नहीं है, ऐसा है। धन्यवाद स्वामी जी। गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, इसका अर्थ ये है कि जिस योगी ने संसार में आने का प्रयोजन जिसका सिद्ध हो गया है, जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है और भोग और अपवर्ग दोनों को सिद्ध कर लिया है, प्रयोजन सिद्ध हो गया है, तो संसार के रहते हुए भी उसके लिए संसार ना के बराबर है। जी, यही मानना चाहिए स्वामी जी। हाँ, यही बताया गया है। जी बिल्कुल। जी जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी ये जानना चाहते हैं, आप जीवात्मा जिस पदार्थ की इच्छा करता है तो मन उसी का कार्य करता है या मन भी अपनी तरफ से कोई कार्य करता है? तो मैं नरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, आप कोई व्हीकल चलाते हो, गाड़ी? जी। कौन सी गाड़ी चलाते हो? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कौन सी? दोनों चलाते हैं स्वामी जी। दोनों चलाते हैं। तो आप अपनी इच्छा से मार्केट जाते हो कभी, तो कभी कभी गाड़ी भी अपनी इच्छा से जाती है मार्केट? नहीं, वो तो चलाने ड्राइवर की इच्छा से जाएगी। तो ड्राइवर की इच्छा से जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी जब जीवात्मा अपनी इच्छा से किसी को प्राप्त करता है, तो मन अपनी इच्छा से भी कोई प्राप्त कर सकता, कैसे हो सकता है? क्योंकि ड्राइवर चेतन है, गाड़ी जड़ है। तो ऐसे ही यहाँ जीवात्मा चेतन है और मन जड़ है। तो अब यहाँ पर भी वही लागू होगा ना नियम, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं जा सकती अपनी इच्छा से। ऐसे ही जीवात्मा रूपी ड्राइवर के बिना मन रूपी गाड़ी नहीं जा सकती है। तो जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि संस्कार के रूप अपने आप कुछ उठा लेता है, वो अनुभव करा देता है जीवात्मा को, इसे कैसे समझे? उसको ये समझे, तो आपने संस्कार बनाया आपने, तो आप ही उन संस्कारों को उठाते हो, आप ही उन संस्कारों में लगे रहते हो, यानी मन को लगाते हो, ऐसा समझना है। जी धन्यवाद। जी जी। क्योंकि जड़ वस्तु, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट ये है, सिद्धांत ये है कि अगर कोई वस्तु जड़ है तो वो अपने आप वो वस्तु कुछ नहीं कर सकती, उसमें कितना ही सामर्थ्य हो। जैसे गाड़ी में बहुत सामर्थ्य है भागने का, लेकिन अपने आप भाग नहीं सकती है जब तक ड्राइवर भगाएगा नहीं। तो ऐसे ही मन में बहुत सामर्थ्य है काम करने का, लेकिन कितना ही सामर्थ्य हो, जब तक आत्मारूपी ड्राइवर उस मन को ना चलाए तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत है। तो कहीं पर भी जब कभी संशय होता है तो सिद्धांत को सामने लाना चाहिए। पहले भी अनेक बार बोला था मैंने। तो जहां कहीं भी डाउट हो, संशय हो, तो वहां पहले जिसमें संशय हो रहा है उसके सिद्धांत पे जाओ, उसके सिद्धांत को समझ लो, फिर वो संशय धीरे धीरे अपने आप समझ सकते हैं, उसको दूर कर सकते। फिर भी नहीं समझ में आ जाए तो फिर उस विषय को जानने वाले से पूछ लो तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? तो अच्छी बात है। तो आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।